हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख 2 जून दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। रांची में उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, आईएमडी ने सुनाई खुशखबरी। झारखंड में बीते 2 दिनों के अंदर गर्मी और लू से 28 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 8 मौतें पलामू जिले में हुई हैं, जबकि चतरा जिले में 5, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में 3, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में 2 और बोकारो जिले में 1 व्यक्ति की मौत की सूचना है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को हीट स्ट्रोक और गर्मी की वजह से बीमार होने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, लातेहार और रांची में पिछले 4 दिनों में हजारों चमगादड़ों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग को आशंका है कि इसके पीछे कोई वायरस भी हो सकता है। मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान के तहत रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज से 6 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आज गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें, आज राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़वा, साहिबगंज, सेंट्रल यानी कि बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ और दक्षिण भाग में यानी कि चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा व सरायकेला में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा व गरज के साथ धूल भरी हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। झारखंड के सरायकेला में हादसा, ट्रेन पर गिरा हाई टेंशन तार, 1 की मौत, कई यात्री जख्मी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में चांडिलमुरी रेलखंड पर शनिवार सुबह नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन बिजली तार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में बड़ी संख्या में यात्रियों के जख्मी होने की सूचना मिली है। इसमें से 1 की मौत की खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। रेलवे की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। बताया गया कि हादसा सुसिया तिरुल्डी स्टेशन के बीच हुआ। ट्रेन के ऊपर हाई टेंशन तार गिरने से एक बोगी में करंट दौड़ गई, इससे यात्रियों को तेज झटके लगे। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को पास के स्थित बागमुंडी हॉस्पिटल भेजा गया है। झारखंड के एक और मंत्री जाएंगे जेल, सरयू राय ने सबूतों के साथ ईडी को भेजा आरोप पत्र। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ प्रमाण पत्र सहित आरोप पत्र प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को भेजा है। इसमें मांग की गई है कि बन्ना गुप्ता के धन शोधन एवं आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। आरोप पत्र में उल्लेखित 10 बिंदुओं के माध्यम से कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री के आचरण के कारण सरकारी खजानों को भारी चपत लगी है। इसमें एम्बुलेंस और अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में अनियमितता बरतना, अनधिकृत रूप से चिकित्सकों, सिविल सर्जनों एवं अन्य वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादला करना तथा आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों के साथ साठगांठ के लिए निःशुल्क सहयोग करने वाले परामर्शी की बहाली करना आदि आरोपों का जिक्र प्रवर्तन निदेशालय को प्रेषित आरोप पत्र में है। राय ने कहा कि यदि इन आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय करता हो तो अवैध धन का खुलासा होगा और आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितता सामने आएगी। झारखंड की सत्ता की गलियारों में 4 जून के बाद मचेगी हलचल, बदल सकते हैं कई चेहरे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद झारखंड की सियासत में हलचल मचेगी। जेएमएम कांग्रेस राजद के गठबंधन वाली सरकार में कई स्तरों पर बदलाव के आसार हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर कल्पना सोरेन सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी है। बड़ा सवाल यह है कि अगर कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचती है तो क्या वह सरकार के मौजूदा मुखिया चंपाई सोरेन की जगह लेंगी? यह सवाल कल्पना सोरेन से कई इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका डिप्लोमेटिक जवाब था, यह मेरा लुकआउट नहीं, कोई भी निर्णय पार्टी और संगठन की ओर से लिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व ही तय करता है कि किसकी भूमिका क्या होगी। सियासत के जानकारों को कहना है कि विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के महज 5-6 महीने बचे हैं। ऐसे में झामुमो का नेतृत्व कल्पना सोरेन के लिए चंपाई सोरेन को सीएम की कुर्सी से हटाने की जोखिम नहीं लेगा। ऐसा करने से पार्टी के आंतरिक कहल गहरा सकता है और टूट की भी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में संभव है कि कल्पना सोरेन को
अगले कुछ महीनों के लिए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। मंत्रिमंडल में वह स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन का ही प्रतिनिधित्व करेंगी और सरकार पर प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर उनका काफी हद तक नियंत्रण होगा। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं, हेमंत सोरेन जेल में है, चंपाई सोरेन सीएम है और कल्पना सोरेन सीएम बनने के रास्ते में है। ऐसे में 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर सत्ता के लिए झगड़ा बढ़ना तय है। बिहार झारखंड पेंशन विवाद, एक कदम और आगे बढ़ी सरकारें, झोली में आएंगे करोड़ों रुपए। अब तक कई प्रयास हुए लेकिन बिहार और झारखंड के बीच पेंशन विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। बहरहाल एक और पहल हो रही है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के महालेखाकार पेंशन पेमेंट ऑर्डर के वास्तविक आंकड़े जुटा रहे। बिहार में इसके लिए वित्त विभाग की ओर से 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है, जिसे बैंकों से पीपीओ का मिलान कराना है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के महालेखाकार को निर्देश दिया था कि पेंशन मद में कितनी राशि का भुगतान हुआ और कितना बकाया है, इसका सही आंकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्देश पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक के बाद दिया गया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में हुए उस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। उस दौरान भी बकाये पेंशन का मुद्दा उठाया था। दरअसल पेंशन राशि के भुगतान व प्राप्ति से संबंधित दोनों राज्यों के आंकड़े मेल नहीं खा रहे। अब 3 सदस्यीय समिति को बैंक के सहयोग से पीपीओ का रैंडम मिलान कर सही जानकारी जुटानी है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए आया एसी हेलमेट, कड़ी धूप में देगा राहत। देश के ज्यादातर हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। वहीं इस भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं इस गर्मी में ट्रैफिक को संभालने के लिए सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए एसी हेलमेट को प्रयोग में लाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के लिए एसी हेलमेट का इस्तेमाल सबसे पहले उत्तर प्रदेश और गुजरात में शुरू किया गया। इसके बाद अब इस हेलमेट का प्रयोग झारखंड में भी किया जा सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह के एक हेलमेट को प्रयोग में लाकर देखा जा रहा है। अगर इस हेलमेट से ट्रैफिक पुलिस के जवान को फायदा होगा तो इन हेलमेट को भी सभी जवानों के लिए खरीदा जाएगा। हेलमेट के इस्तेमाल पर ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली का कहना है कि डिपार्टमेंट ने एक ट्रैफिक पुलिस जवान को ये ऐसे हेलमेट दिया है। इसके कंफर्ट और एफिशिएंसी पर फीडबैक आने के बाद इस बात का फैसला लिया जाएगा कि ऐसे और हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए खरीदे जाएंगे या नहीं। झारखंड में खिलेगा कमल, इंडिया गठबंधन की निकली हवा, एग्जिट पोल जारी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान शनिवार यानी कि कल शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद अलग अलग पोल एजेंसियों और न्यूज चैनलों ने चुनावी एजेंट पोल जारी किया। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में इंडिया को 13 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। जन की बात की सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को कुल 14 में से 13 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य को 0 सीट मिलने की बात कही गई है। एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यह एक अंदेशा लगाया गया है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावी नतीजे की बात करें तो इन 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 8 में से 10 सीटें मिल सकती, वहीं कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में झामुमो के खाते में भी 2 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं आजयू को 1 सीट मिल सकती है। न्यूज झारखंडी एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में भाजपा के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड में कुल 4 चरणों में मतदान हुआ था। दुमका, गोड्डा, खूंटी और रांची यहाँ की हॉट सीटें मानी जा रही हैं। धनबाद में थाने के सामने प्रदर्शन के दौरान बवाल, कई राउंड फायरिंग, गाड़ियों में तोड़फोड़। बिजली आपूर्ति को लेकर शुक्रवार देर रात मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी चानक पर हुई मारपीट की घटना के दूसरे दिन शनिवार को भी जमकर बवाल हुआ। घटना को लेकर मधुबन थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे बेहरा कुदर सहित उसके आसपास गांव के लोगों को देख खरखरी व नारायण धौड़ा के लोग पहुंच गए। जब दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आए, इस दौरान लाठी, भाला और तलवार खूब भांजे गए। 6 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। थाने के सामने ही भगदड़ मच गई। विरोध और कार्रवाई जताने की मांग करने और बहरा कुदर व अन्य गांव के लोग जान बचाकर भागे। कोई थाने के अंदर छिपे तो कोई पड़ोसी में। इस दौरान भगदड़ में कई लोग चोटिल हो गए। इधर लोगों ने थाने के बाहर खड़ी मालखाना की 4-5 वाहनों को तोड़ दिया। 1 दर्जन बाइक क्षतिग्रस्त कर दिया। संख्या बल कम होने के चलते पुलिस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाई। स्थिति तनावपूर्ण बनी है। 4 पुलिसकर्मी सहित कई ग्रामीणों के चोटिल होने की बात सामने आई है।
बेगुनाहों को भेजा जेल, अब एटीएस डीएसपी पर होगा एक्शन। बिक्का बावरी केस में बड़ा अपडेट। हजारीबाग जिले की बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बिक्का बावरी की हत्या से जुड़े केस में निगरानी करने वाले एटीएस डीएसपी नीरज कुमार पर विभागीय कार्रवाई होगी। हत्याकांड में फंसाकर बेगुनाहों को जेल भेजने वाले 3 दरोगा स्तर के अधिकारियों को पहले ही डीजीपी अजय सिंह के स्तर से निलंबित किया जा चुका है। अब यह बात सामने आई है कि नीरज कुमार ने केस की निगरानी में कई गलतियां की, उनकी कार्यशैली को लापरवाही वाला बताया गया है। सीआईडी जांच में डीएसपी की भूमिका पर सवाल। सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल ने नीरज कुमार के पर्यवेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने लिखा है कि डीजीपी ने जांच में साक्ष्यों को अनदेखा किया। आरोपित विक्की सिंह समेत 13 अभियुक्तों के बारे में लिखा कि रामगढ़ व हजारीबाग के अलग अलग थानों में सभी के खिलाफ केस दर्ज है। डीएसपी ने सभी को चार्जशीटेड भी बताया, लेकिन पता चला कि इन पर कहीं केस दर्ज नहीं है। गिरफ्तार बादल लोहरा, गोविंद, अजीत मुंडा, इरफान, सुभाष की आपराधिक प्रवृत्ति बताई गई, पर इन पर कोई मामला नहीं मिला। सीआईडी ने पाया कि बिक्का की पत्नी सपना देवी ने जिन लोगों पर आरोप लगाया उन सभी को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने अपनी टिप्पणी में भोला पांडे गिरोह के 18 लोगों की भूमिका को सत्य बताया। एक ही रिपोर्ट में विरोधाभासी बातें लिखी गई। गिरफ्तार आरोपियों के स्वीकृति बयान के सत्यापन व साक्ष्य संकलन का निर्देश भी पर्यवेक्षी पदाधिकारी ने सीईओ को नहीं दिया। झारखंड में ईडी का एक और बड़ा एक्शन। अब बड़े नेता समेत 2 और लोगों की संपत्ति करेगी जब्त। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब हाल ही में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। ईडी यह भी जानकारी जुटा रही है कि इन आरोपितों ने अपराध किया, ऐसे कौन कौन सी संपत्ति बनाई और कहां निवेश किया। इन साक्ष्यों के साथ ईडी 15 जुलाई के पूर्व तीनों के विरुद्ध एक साथ चार्जशीट करेगी। इतना ही नहीं, चार्जशीट से पहले ईडी अपराध की आय से बनाई गई सभी संपत्ति को जब्त करेगी। रांची में मिट्टी खुदाई के दौरान हुए हादसे में 2 की मौत। शहर के बेडो थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान हुए हादसे में शनिवार को 2 की मौत हो गई। मृतकों में बरती उरांव और रामेश्वरी कुमारी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार मिट्टी की कटाई के दौरान जमीन धंस गई, जिसमें 4 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पर बेडो बीडीओ, सीओ और बेडो थाना प्रभारी भी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और मिट्टी के अंदर दबे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन 2 की मौत हो गई। डीएसपी अखिल नीतीश कुजूर ने बताया कि मिट्टी खुदाई के दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। INDIA अलायंस को मिलने जा रही 295 से ज्यादा सीटें। एग्जिट पोल से पहले खड़गे का ऐलान। INDI के दलों के नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अनौपचारिक बैठक कर लोकसभा चुनाव की मतगणना से जुड़ी तैयारियों एवं रणनीति चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज हमारी बैठक हुई जिसमें 2.5 घंटे तक कई विषयों पर चर्चा हुई। खास तौर पर चुनाव परिणाम के समय क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और कैसे उसे ठीक करना है, कार्यकर्ताओं के क्या क्या निर्देश दिए जाने हैं, इस पर भी चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह हमारा सर्वे नहीं बल्कि जनता का सर्वे है। हमारे नेताओं को जो जानकारी मिली है उस आधार पर आपको बताया गया है। भाजपा नेता सीता सोरेन ने लगाया मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप, दोबारा वोटिंग कराने की मांग। झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने दोबारा मतदान कराने की भी मांग की। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही। भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा, मैंने दुमका शहरी क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया और वहां मतदान प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई। मैंने इस संबंध में उपायुक्त को सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में बिना अनुभव वाले बूथ स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया, जिसके कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सीता सोरेन ने आरोप लगाया, यह देरी जानबूझकर की जा रही है। मैं निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर यह मतदान रद्द करने और पुनः मतदान कराने के लिए कहूंगी। उन्होंने बूथ नंबर 44 और 45 में मतदान प्रक्रिया में देरी के बारे में मतदाताओं से शिकायत मिलने के बाद यह मुद्दा उठाया। उनके आरोपों का मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार ने खंडन करते हुए कहा कि झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्र दुमका, राजमहल और गोड्डा में मतदान सुचारू रूप से जारी है। सरायकेला जिले में अवैध बालू खनन, 16 हाईवा और एक जेसीबी जब्त। देश के 8 राज्यों में जारी 57 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दरमियान झारखंड के सरायकेला जिले में खनन विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है,
जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी को गुप्त सूचना मिली थी कि इचागढ़ थाना क्षेत्र के बीडी में अवैध खनन की जा रही है। इस आधार पर उन्होंने खुद अभियान चलाते हुए 16 हाईवा ट्रक और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है, जिसके बाद सभी को इचागढ़ अंचल अधिकारी को सुपुर्द कर एफआईआर दर्ज करने की बात बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 गाड़ियों पर अवैध खनन किए हुए बालू लदे पाए गए। बताया गया है कि सरायकेला जिला खनन पदाधिकारी को सुरक्षा मुहैया स्थानीय थाना के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उपायुक्त से इसकी शिकायत करने के बाद जिले से उनके लिए पुलिस की कुछ टीम आई, जिसके साथ यह अभियान चलाया गया। जब तक जिला खनन पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक 14 ट्रकों को अनलोड करवा दिया गया था और उसमें लदे हुए बालू नहीं पाए गए, लेकिन उक्त स्थानों में मिलने के कारण सभी हाईवे को जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा जब्त किया गया है। किसी भी हाईवे में चालक और चाबियां मौके से प्राप्त नहीं हुई हैं।